हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिफ्टिंग प्लेन जो होता है उसको कैसे फिल करते हैं और साथ ही में हम देखेंगे कि जिस क्रेन से हम लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उस क्रेन की हम लिफ्टिंग कैपेसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं, वो भी परसेंटेज में। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको लिफ्टिंग प्लेन के बारे में तो पता ही होगा। लिफ्टिंग प्लेन को जो सुपरवाइज़र होता है वो फिलअप करता है। जब भी किसी मटेरियल को क्रेन के ज़रिए उठाया जाता है तो उस वक्त लिफ्टिंग प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि लिफ्टिंग प्लेन को कैसे फिलअप किया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम किसी मटेरियल को क्रेन के ज़रिए लिफ्ट करते हैं तो जो क्रेन लिफ्ट प्लेन होता है जिसको सुपरवाइज़र फिलअप करता है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उस सुपरवाइज़र उस क्रेन लिफ्टिंग प्लेन को किस तरह फिलअप करता है। और एज अ सेफ्टी पर्सन हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी क्रेन हम लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है और ये हमने कैसे मालूम करनी है, तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लिफ्टिंग प्लेन बनाने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो क्रेन है जो हम लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी टाइप है क्रेन की और उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है। यानी 50 टन की वो क्रेन है, 65 टन की वो क्रेन है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वेट हम उठा रहे हैं या जो लोड है हम क्रेन के ज़रिए उठा रहे हैं उसका वेट कितना है। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्रेन हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो हुक ब्लॉक है जिसके ज़रिए हम वेट को उठाएंगे उसका वेट कितना है। फिर हमें पता होना चाहिए लोड चार्ट के बारे में जो क्रेन में होता है। फिर उसके बाद आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो जो क्रेन का बूम बढ़ता जाता है यानी एक्सटेंड होता है, उसी तरह जो क्रेन की लोड कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उस क्रेन का बूम लेंथ कितना है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रेन का रेडियस कितना है। तो ये सब बातें जब आपको पता होंगी तभी आप क्रेन का लिफ्टिंग प्लेन जो है वो सही तरीके से बना सकेंगे। तो चलिए आप बात करते हैं कि ये जो लिफ्टिंग प्लेन होता है वो किस तरीके से भरा जाता है। और आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी लिफ्टिंग प्लेन होता है वो सिर्फ सुपरवाइज़र के थ्रू ही भरा जाता है। यानी जो लिफ्टिंग सुपरवाइज़र है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है और वही जो है वो लिफ्टिंग प्लेन को फिलअप कर सकता है। और लिफ्टिंग प्लेन जो है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। यानी हर एक कंपनी का जो लिफ्टिंग प्लेन होता है वो डिफरेंट होता है। हम यहाँ एक क्रॉलर क्रेन के लिफ्टिंग प्लेन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इसकी चेकलिस्ट को कैसे फिलअप किया जाता है। और ये जो चेकलिस्ट आप देख रहे हैं ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम इस लिफ्टिंग प्लेन की बात करें तो इसमें दिया हुआ होता है कि जो ग्राउंड लेवल है वो सही तरीके से भरा हुआ है कि नहीं, यानी जहाँ पर हम क्रेन को खड़ा करेंगे उस ग्राउंड का लेवल जो है वो सही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर येस या फिर नो को टिक करना है। फिर जो रिगिंग इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड हैं कि नहीं, और जो रिगिंग इक्विपमेंट हैं वो कलर कोडेड हैं कि नहीं। फिर आता है कि जो भी क्रेन का सराउंडिंग एरिया है वो कंट्रोल है कि नहीं, यानी कि बैरिकेडेड है कि नहीं। तो इसके ऊपर भी हमने येस या फिर नो को टिक करना होता है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट रहते हैं जिसको हमने येस या फिर नो पे टिक करना होता है। फिर हमारे पास कुछ कैलकुलेशन होती हैं जिसमें हमने क्रेन की जो लोड परसेंटेज कैपेसिटी होती है वो हमने फाइंड आउट करनी होती है। और सबसे लास्ट में आता है साइन ऑफ सेक्शन, जिसमें ये होता है कि क्रेन का जो ऑपरेटर है वो कौन है, जो कॉम्पिटेंट रिगर है वो कौन है, जो लिफ्टिंग सुपरवाइज़र है वो कौन है, या फिर क्रेन की जो कैपेसिटी है लोड की उठाने की वो क्या है, क्रेन की टाइप क्या है, और टाइम डेट वगैरह लिखा जाता है। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये जो लिफ्टिंग प्लेन है ये सिर्फ क्रॉलर क्रेन का है और एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है। तो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का सेम क्रॉलर क्रेन के लिए लिफ्टिंग प्लेन जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सऊदी अरामको हो गया, एडनोक हो गया, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, तो उनका जो लिफ्टिंग प्लेन रहता है क्रेन का वो मुख्तलिफ होता है। फिर हमने जैसे पहले बोला था कि जो लिफ्टिंग प्लेन होता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइज़र के थ्रू ही भरा जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रिगर होते हैं, रिगर 1 या रिगर 2, वो मोस्टली जो है वो लिफ्टिंग प्लेन फिलअप करते हैं। या फिर जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन, वो लिफ्टिंग प्लेन फिलअप करते हैं। लेकिन एडनोक जैसी कंपनीज में जो लिफ्टिंग प्लेन होता है वो कॉम्पिटेंट लिफ्टिंग सुपरवाइज़र जो होता है वही फिलअप करता है। तो ये भी एक डिपेंड करता है कि कौन कॉम्पिटेंट पर्सन है जो लिफ्टिंग प्लेन को फिलअप करेगा। फिर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसमें क्रेन का जो लिफ्टिंग परसेंटेज है, कैपेसिटी है, वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो मान लें हमारे पास एक क्रॉलर क्रेन है जिसकी कैपेसिटी है 65 टन, और फिर हमने इस क्रॉलर क्रेन से हमने एक मटेरियल उठाना है जिसका वेट है 8 टन। तो इस 65 टन क्रॉलर क्रेन के साथ हमने 8 टन जो मटेरियल है वो हमने उठाना है।
तो जो क्रॉलर क्रेन है उसने अपना बूम लेंथ जैसे एक्सटेंड किया है। फिर जो क्रॉलर क्रेन है उसकी टोटल जो बूम लेंथ है वो 28 मीटर है, यानी कि उस 28 मीटर बूम लेंथ से उसने 8 टन का जो मटेरियल है वो उठाना है। तो जैसे हमारे दिमाग में आता है कि क्रेन ऑपरेटर को कैसे पता चलता है कि कौन से बूम लेंथ या कितने लेंथ के बूम से उसने इतना वेट उठाना है, जैसे 8 टन का मटेरियल उसने उठाना है। तो क्रेन ऑपरेटर को ये पता चलता है लोड चार्ट की मदद से जो क्रेन में मौजूद होता है। फिर हमें एक और इम्पोर्टेंट बात का भी पता होना चाहिए, जो हुक ब्लॉक होती है क्रॉलर क्रेन की, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, उसका वेट भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हुक ब्लॉक है उसका वेट है 4 टन। और इसके साथ हमें एक और बात भी पता होनी चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है क्रेन रेडियस, यानी जहाँ पर क्रेन ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट करता है उस सेंटर पॉइंट से लेकर वहाँ तक जहाँ से आपको वेट उठाना है वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसे क्रेन रेडियस कहते हैं। मान लीजिए कि जो क्रेन का रेडियस है यहाँ पर वो 8 मीटर है। फिर हमें बाय यूजिंग लोड चार्ट ये भी पता होना चाहिए कि इतने बूम लेंथ और इतने रेडियस पे जो क्रेन का सेव वर्किंग लोड है वो कितना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्रेन का जो सेव वर्किंग लोड है वो 15.5 टन है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्रेन की जो परसेंटेज कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इसका जो फार्मूला है उसमें हुक ब्लॉक प्लस मटेरियल का जो वेट है वो डिवाइडेड बाय सेव वर्किंग लोड। तो सेव वर्किंग लोड हमने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग लोड चार्ट, फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें पता है कि क्रेन का जो हुक ब्लॉक है उसका वेट है 4 टन और प्लस मटेरियल का जो वेट है वो है 8 टन। तो उसको डिवाइड करेंगे सेव वर्किंग लोड से, जो हमने लोड चार्ट से मालूम किया था वो था 15.5 टन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो जो आंसर आता है वो है 77.41%, यानी कि 77.4 जो है वो क्रेन की परसेंटेज कैपेसिटी है। तो यहाँ पर आपने एक बात को ध्यान रखना है कि अगर क्रेन की जो परसेंटेज कैपेसिटी है वो 80% से ज़्यादा आती है तो हमने कभी भी उस वेट को नहीं उठाना है। यानी अगर क्रेन की परसेंटेज कैपेसिटी 80% के अंदर आती है तभी हम जो लिफ्टिंग एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर क्रेन की परसेंटेज कैपेसिटी 80% से अबव आती है तब हम उस क्रेन का इस्तेमाल करके मटेरियल को नहीं उठा सकते। तो ऐसे मटेरियल को उठाने के लिए फिर हमें क्रेन जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे क्रेन से जिसकी जो परसेंटेज कैपेसिटी है वो 80% के अंदर आती हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको ये समझ आ गई होगी कि क्रेन का जो लिफ्टिंग प्लेन होता है वो हमने कैसे और किसने फील करना है, और साथ ही में आपको पता चल गया होगा कि क्रेन की जो परसेंटेज कैपेसिटी है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय।